हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने अपने जेई प्रिपरेशन के टाइम पर बैकलॉग कैसे क्लियर किए थे। और इसी चीज़ में तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैंने एक सीरीज़ बनाई है, जेई एक्सप्रेस सीरीज़। इस सीरीज़ में हम पूरी क्लास 11th और 12th की फिजिक्स अगले 7 महीनों के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। और इस सीरीज़ में तुम बैकलॉग तो कंप्लीट कर ही सकते हो, उसके साथ अगर तुम्हें क्लास 12th का सिलेबस भी मेरे साथ करना है तो तुम वो भी पढ़ सकते हो। और बाकी इस सीरीज़ की पूरी डिटेल्स तुम इस वीडियो में चेकआउट कर सकते हो। वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से तुम सीरीज़ के बारे में चेकआउट कर सकते हो। और अगर तुम्हें फॉलो करना है तुम फॉलो कर सकते हो। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आई थिंक मैक्सिमम लोग क्लास 12th के स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि क्लास 11th में अगर तुम हो तो तुम्हारा सिलेबस शायद अभी स्टार्ट भी ना हुआ, और अगर हुआ भी होगा तो अभी क्या ही बैकलॉग हुआ होगा, एक आध चैप्टर ही हुए होंगे। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बैकलॉग होना नहीं चाहिए। और ड्रॉपर का तो कुछ भी बैकलॉग इस समय है नहीं, क्योंकि तुम्हें पूरा ही पढ़ना है। तो मैक्सिमम लोग मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि क्लास 12th के ही है। तो अब देखो यार, तुम्हारा बैकलॉग एक चैप्टर का भी हो सकता है या पूरा क्लास 11th का भी हो सकता है। और चाहे जितना भी हो, तुम अगले 7 मंथ में पूरी फिजिक्स भी पढ़ सकते हो। ये बात मैं तुम्हें अभी दिखाने भी वाला हूँ कैसे। तो देखो यार, सबसे पहले अब तुम्हें एक नया बैकलॉग जनरेट नहीं होने देना है। तो तुम्हारे पास जितना भी टाइम है, कोशिश करो कि अब क्लास 12th के साथ तो तुम प्रॉपर चलो और एक भी चैप्टर अब तुम्हारा बैकलॉग ना बने। उसके अलावा अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तभी तुम बैकलॉग कंप्लीशन पर जाना। अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं बच रहा है तो तुम क्लास 12th पे फोकस करो। और अगर टाइम बचता है तो तुम बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो। मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम दिन में 12 घंटे तो पढ़ते ही होगे। तो 12 घंटे में से ईजिली तुम 1 घंटा तो बैकलॉग के लिए निकाल ही सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम अगर डेली 1 घंटा भी निकाल लेते हैं, और ट्राई करना सैटरडे संडे को 2-2.5 घंटे निकाल लो। ये पर सब्जेक्ट बात हो रही है। अगर तुम इतना कर लेते हो तो मैं अभी डिस्कस करते हैं कि कैसे तुम अगले 7 महीने में पूरा 11th भी कवर कर सकते हो, साइड बाई साइड अपनी 12th के साथ में। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर तुम डेली का 12 घंटे पढ़ रहे हो, तो 12 घंटे में से तुम 4 आवर्स एक सब्जेक्ट को दे रहे होगे, जिसमें से तुम इजिली 1 घंटा तो बैकलॉग के लिए निकाल सकते हो। ठीक है। और इसके अलावा तुम ट्राई करना कि सैटरडे संडे में, क्योंकि उसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हारी क्लासेस वगैरह कम होती होगी, तो सैटरडे संडे में तुम कोशिश करो कि 2 से 2.5 घंटे निकाल लो बैकलॉग के लिए। तो इस हिसाब से तुम्हारे बैकलॉग के लिए कितना समय हो जाएगा कि 1 घंटे तुम्हारे 5 दिन के लिए हो गए, और प्लस 2.5 घंटे तुम्हारे 2 दिन के लिए हो गए। तो यहाँ से तुम्हारे पास 10 घंटे पर वीक बैकलॉग के लिए निकल जाएगा। और अभी तुम्हारे पास, अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि तुम मई एंड में ये वीडियो देख रहे हो, तो तुम्हारे पास जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 महीने हैं तुम्हारे जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले। तो 7 मंथ्स के हिसाब से तुम्हारे पास 7 × 4 28 वीक्स हो गए, जिसका मतलब है तुम्हारे पास 280 आवर्स हो गए। और तुम्हारे अगर 11th की मैं बात करूं तो नियरली 14 चैप्टर्स हैं फिजिक्स में। ऐसे तुम बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी कर सकते हो, बट मैं अभी तुम्हें फिजिक्स के लिए बता रहा हूँ। तो नियरली 14 चैप्टर्स हैं। तो 14 चैप्टर्स के हिसाब से तुम्हें पर चैप्टर नियरली 20 आवर्स मिल जाएंगे बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए, जिसमें से तुम्हें ऑलमोस्ट 8 आवर्स लेक्चर में लगेंगे पर चैप्टर, और 12 आवर्स तुम्हारे सॉल्विंग में जाएंगे। तो ये जो 8 आवर्स लेक्चर है, ये तुम कहीं से भी देख सकते हो, यूट्यूब पर कहीं भी तुम्हें लेक्चर्स मिल जाएंगे इजीली। और उसके अलावा मैंने जैसे तुम्हें बताया, मैं सीरीज स्टार्ट कर ही रहा हूँ, तो अगर तुम उसे फॉलो करते हो तुम्हारा ये 8 आवर्स वाला तो सॉर्टेड है। लेक्चर तुम वहाँ से देख लेना। उसके अलावा उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस भी होंगे, तो तुम वो भी देख सकते हो। और उसके अलावा मैंने तुम्हें बता ही दिया है। बाकी तुम उस सीरीज का इंट्रो वीडियो देख लेना, अगर तुम उसको फॉलो करने में इंटरेस्टेड हो तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यार, इसी तरीके से मैंने भी अपने टाइम पे अपना सारा बैकलॉग क्लियर किया था। और मेरी तो कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मैंने दिसंबर एंड में बैकलॉग क्लियर करना स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे शुरू में अच्छे टीचर्स ही नहीं मिले थे। नवंबर एंड में आकर मैंने टीचर्स चेंज किए थे, जिसकी वजह से मुझे पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट दोबारा पढ़ना पड़ा था। और दोबारा क्या, मतलब पहली बार ढंग से हुआ ही नहीं था वो। तो दिसंबर से लेकर के, क्योंकि हमारे टाइम पे जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट जून में था, तो दिसंबर से लेकर के मई तक मेरे पास 6 महीने थे। उन 6 महीनों में मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था। तो तुम 7 महीने में तो आराम से कर ही सकते हो, अगर तुम बताई हुई चीज़ों को ढंग से फॉलो करते हो तो यार, इस वीडियो के लास्ट में तुम्हें एक बोनस टिप देना चाहूँगा कि देखो, ये मैं अपने सारे वीडियोस में ही कहता हूँ कि तुम जो भी चैप्टर कर रहे हो, जैसे अगर तुम बैकलॉग कंप्लीट करने भी जाते हो तो कोई भी चैप्टर हाफ हार्टेडली मत करना। जिसको भी करना, अच्छे से पूरे लेक्चर्स देखना, प्रॉपर सॉल्विंग करना, जैसा मैंने तुम्हें बताया एटलीस्ट इतना तो करना। और अगर तुम ये सब नहीं करते हो तो मैं जैसे तुम्हें अपना एग्जांपल देना चाहता हूँ, मैंने कुछ चैप्टर्स वन शॉट से अपने टाइम पर भी करने की कोशिश की थी। जैसे वेक्टर 3D मैथ से मैंने यही ट्राई किया था कि मैं बस केवल लेक्चर्स देख लूँ वन शॉट में जल्दी जल्दी, और उससे मेरा वो पूरा कवर हो जाए। मैं, ट्रस्ट मी, जब मैं जेई एडवांस का पेपर देने गया तो मेरे से वेक्टर 3D का एक भी सवाल नहीं हिला, क्योंकि उसमें इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं कि तुम्हें जो भी टॉपिक किया है अच्छे से डीप में किया हुआ होना चाहिए। और अगर मैं उसमें कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करता ना, मैंने 1-2 अटेम्प्ट भी किया और उसमें मेरा नेगेटिव हुआ, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं होगा तो ज़्यादातर चांसेस यही है कि तुम उसमें नेगेटिव स्कोर करो, या तुम्हारी उतनी मेहनत ही बर्बाद जाएगा। तुम 7-8 घंटे का वन शॉट वीडियो देखते हो और उसके बाद भी तुम्हें, उसके अलावा तुम सॉल्विंग नहीं करते हो,
और एक दिन में पूरा कोशिश करते हो खत्म करने की, जो वन शॉट वीडियो तुम्हें बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल मिल भी जाएंगे, उनसे करने की कोशिश करते हो, तो उससे यार तुम्हारा जेई मेन का एक आधा क्वेश्चन हो जाए शायद। आजकल मैथ के तो जेई मेन लेवल भी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे तुम्हें उस तरीके से। बाकी वो सब चीज़ें बोर्ड वगैरह के लिए ठीक है, बट इसके लिए मैं कहूँगा प्रॉपर, जैसा मैंने तुम्हें बताया, स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। 6-7 महीने के अंदर तुम आराम से कर सकते हो। और जैसा कि मैंने तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, तुम्हारे इन्हीं बैकलॉग चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं एक सीरीज़ लाने वाला हूँ यूट्यूब पर, जे एक्सप्रेसवे के नाम से। तो उस सीरीज़ को तुम चाहो तो फॉलो कर सकते हो अपना बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए। प्लस साइड बाय साइड अगर तुम्हें मेरे से फिजिक्स पढ़नी है अगले 7 महीने के अंदर, पूरी 11th और 12th की फिजिक्स, तो तुम उसके लिए उस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। और सीरीज़ के इंट्रो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ जा करके तुम सीरीज़ में क्या क्या है ये चीज़ देख सकते हो, और अगर तुम्हें पसंद आया तो फॉलो कर सकते हो। मुझे अपने टाइम पर ऐसी कोई सीरीज़ नहीं मिली थी जिसमें मैं 5-6 महीने में अपनी पूरी फिजिक्स का बैकलॉग क्लियर कर सकूं और साथ में पूरी फिजिक्स अपनी ख़त्म कर सकूं अप टू जे एडवांस लेवल। इसलिए मैंने ये सीरीज़ को बनाने का डिसीजन लिया है। तो अगर तुम्हें पसंद आया तो तुम देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुमसे आगे कोई भी वीडियो मिस आउट ना हो। और वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।